अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो मौजू है वो है कि हम अपने अंदर तब्दीली कैसे ला सकते हैं, हम अपने अंदर चेंज किस तरह ला सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी का बदलाव कर सकते हैं। तो वो कौन से मामले हैं जिनके ऊपर चल के, या वो कौन से फार्मूलाज हैं जिनको हम अपने बुनियाद बनाकर इसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो ये दो मेथड इसके, एक तो होता है एक्यूट और दूसरा सडन। अगर हम सडन की बात करें तो सडन चेंज कैसे आता है, तो एक लाहौर के अंदर एक सर्जन थे और बहुत माहिर भी थे, स्किलफुल पर्सन थे वो, लेकिन उनकी रिप्यूट बड़ी डिस्टर्ब थी। वो मरीज को चीरा देकर बाहर आ जाते थे और कहते थे हाँ भी इतने पैसे पहले जमा करवाएं, 40-50 हज़ार, जितना भी 60 हज़ार, फिर आगे जो ऑपरेट करेंगे। तो इस कदर उनकी जो रेप्यूट थी और स्किलफुल थे, वो बंदे को कायल कर लेते हैं जैसे भी था। लेकिन बहरहाल बाद काम तो गलत था, तो इमर के वो उनसे कुछ कहना लगता या कुछ धमकी देता, तो वो आगे से कहता जो होता कर लो, मुझे इसकी परवाह नहीं। तो एक दिन वो साहिब रास्ते में जा रहे थे तो उनका हादसा पेश आया, और उस हादसे में उसने देखा कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया और उसके एक बच्चे के चित्रे चित्रे हो गए, जिस्म के उसके सामने बिखर गए, और एक जख्मी हो गया और खुद की भी टांग टूट गई, और वो हॉस्पिटल में गया। तो उसमें जो चेंज आया वो कुछ अर्से बाद जो हमने देखा, तो उसने एक खैराती हॉस्पिटल भी बनाया और वो खद्दर के कपड़े पहनना शुरू कर दिए उसने। कि उसके अंदर वो जो अकड़ थी, जो उसके अंदर जो 2 नंबरी थी, जो रेप्यूट उसकी गलत थी, तो वो अचानक जो है वो चेंज की तरफ आ गई, और ये जो चेंज इस हादसे ने लेकर आया उसमें अंदर। दूसरा है एक सिंपल सा फार्मूला, उसका सादा सा बादशाहों वाला समझ ले आएगा आप, ठीक है। तो वो है कि 3 वर्ड हैं चेंज, सी स्टैंड फॉर चेंज या सी इक्वल टू चेंज, लेकिन चेंज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई वी और मल्टीप्लाई एक्स, एफ, डी वी और एफ, ये 3 वर्ड्स हैं जिनके साथ हम अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं। तो सबसे पहले है डी। डी मीन्स डिससेटिस्फिकेशन। हमें ये चीज़ जाननी है कि हमारे अंदर सेटिस्फिकेशन है या नहीं है। अगर तो आपको पता है कि हाँ भी ठीक है, ये जो निज़ाम चल रहा है मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, देन यू कैन नॉट चेंज। आप अपने अंदर तब्दीली ला ही नहीं सकते। तो अगर अपने अंदर आपने तब्दीली लानी है, अपने आप को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको डिससेटिस्फाइड होना, तो आपको सबसे पहले डिससेटिस्फाइड होना होगा। और डिससेटिस्फिकेशन कब आएगी? जब आप अपने आप को परखेंगे, अपने अंदर को जानेंगे कि हाँ भी मैंने ये काम किया, या मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, क्या मैंने इसी 30,000 में आने वाले 10 सालों में इसी में रहना है, या मैं 40 कमा रहा हूँ, या मैं ये नौकरी हासिल कर रहा हूँ, क्या इसकी पे इतनी, क्या मैं सिर्फ इसी तक महदूद रहूँगा। जब ये चीज़ें अपनी सेल्फ अवेयरनेस होगी, जब आप खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो फिर आपके अंदर ये डिससेटिस्फिकेशन पैदा होगी, तो फिर ये आपको तब्दीली की तरफ लेके जाएगी। अब डिससेटिस्फिकेशन तो हो गई, दूसरी बात इसमें आ जाती है वी। वी के आगे आप करना क्या चाहते हैं? वी स्टैंड फॉर विजन। आपका विजन क्या है? क्या जहाँ तक आप हैं बस यहीं रहना का? आपने खुद को तब्दील करना है, अपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप पर जाना है। आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या यहाँ सिर्फ घर में बैठ रहना, सिर्फ कुछ जो महदूद चीज़ें हैं उनके ऊपर काम कर लेना, यही है? नहीं, अपना विजन आपने बनाना है। आपने ये सोचना है, इस चीज़ की तरफ आपने तवज्जो करनी है, परखना है कि मेरा विजन क्या होना चाहिए, मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जब ये चीज़ें डिससेटिस्फेक्शन पैदा होगी तो फिर आपके अंदर विजन भी आएगा, और जब विजन आएगा तो फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है एफ। एफ मीन्स फर्स्ट स्टेप। तो सबसे आसान काम यह है कि आपने, जब आपके पास विजन आ गया, डिससेटिस्फेक्शन भी है, हाँ भी मैं यहाँ तक महदूद नहीं रहना, मैंने अपने आप को आगे लेके जाना है, मैंने अपने आप को मज़ीद आगे की तरफ लेके जाना है, मैंने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे। और सबसे जो अहम काम यह है कि हम लोग कदम नहीं उठाते। फर्स्ट स्टेप, विजन आपका क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, देन आप फर्स्ट स्टेप उठाएं और उसके अंदर इंशाल्लाह वो तब्दीली आपकी आती जाएगी। थैंक यू।